माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। आज मैं आपको जो ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे थे उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का भी टॉपिक हमारा ट्रांसफार्मर है। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या हम उसका यूज़ करते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। स्टैटिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई भी रोटेटिंग पाथ नहीं होता है, इसमें लॉसेस कम होते हैं। लॉसेस कम होने के कारण हमारी इफिशियंसी कंपैरिजन टू अदर जितनी भी मशीनें आप पढ़ेंगे आगे, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, जो भी मोटर जनरेटर है उनकी कंपैरिजन में इसकी इफिशियंसी सबसे बेहतर होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर की 90 से 95% तक और प्रैक्टिकल की 85 से 90% तक होती है। ठीक है, लॉसेस जो होते हैं वो हमारे मिनिमम होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया। और ये वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, पावर को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद हम आते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, पावर सिस्टम में यूज़ होता है, रेलवे में इसका बहुत ही यूज़ है। पावर जब हमारी ट्रांसमिट होती है यानी जब ट्रांसफ़र होती है तो वोल्टेज को अप करना और डाउन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं प्राइमरी साइड में उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में कम होते हैं उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, वाइंडिंग टू टाइप्स की होती है, एक हो गया हमारी कंसेंट्रिक वाइंडिंग और दूसरी हो गई हमारी सैंडविच टाइप वाइंडिंग। कंसेंट्रिक वाइंडिंग जो होती है वो सिर्फ एलवी साइड यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, और अगर हम सैंडविच टाइप की भी बात करेंगे तो लो वोल्टेज वाइंडिंग में जब हम उसमें भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कर देते हैं तो उसे हम सैंडविच टाइप वाइंडिंग कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चला सैंडविच यानी कुछ चीज़ें मिली हुई, तो उसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग भी मिली होती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी मिली होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ट्रांसफार्मर की वर्किंग, मतलब ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ी चीज़ों को रिपीट भी करते हुए चलेंगे। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसके साइड में ये जो बना हुआ है वो आयरन का बना हुआ है, आयरन के कोर है। ये हमारे आयरन के कोर हैं जिसके ऊपर ये पतली पतली पट्टियाँ बनी हुई हैं। इन पट्टियों को हमने इन पट्टियों की मोटाई जो है वो 0.35 mm टू 0.5 mm तक है। ये पट्टियों को हमने सिलिकॉन स्टील से लैमिनेट कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि हमने ईडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करना है। ठीक है, लिख देते हैं, सिलिकॉन स्टील से लैमिनेट किया है, रिड्यूसिंग ऑफ ईडी करंट लॉसेस। ईडी करंट लॉसेस क्या होता है वो जब आपको लॉसेस बताएंगे तो इसको समझाएंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग ऑफ ईडी करंट लॉसेस। बाइंडिंग के दो सिरे हैं जिसपे हम प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग करेंगे। इस सिरे को ही हम लिंब कहते हैं, जहां पर हम बाइंडिंग करते हैं उसी को लिंब कहते हैं। ठीक है, ये हमने बाइंडिंग किया, इसी को हमने लिंब कहा। ये जो बाइंडिंग हो रही है ये इनवेल्ड वायर से हो रही है। सारी चीजों को ध्यान रखिएगा जो जो हम बोल रहे हैं। बाइंडिंग जो हो रही है वो हमारी इनवेल्ड वायर से हो रही है। ठीक है, इनवेल्ड वायर, इनवेल्ड वायर जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, और जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अच्छा, जिधर हम सोर्स को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम सोर्स को कनेक्ट करेंगे वो हमारा हो गया प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कनेक्ट कर रहे हैं? एसी सोर्स। और जिधर हम लोड को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोड
ये क्या हो गया हमारा, लोड को कनेक्ट किया हमने, ये हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। इधर की जो करंट होगी वो होगी IP, और यहाँ पे जो करंट होगी वो होगी IS। ठीक है, इधर का जो वोल्टेज होगा यानी जो EMF इंड्यूस होगी उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF। EP मतलब प्राइमरी साइड, और जो सेकेंडरी साइड की EMF इंड्यूस्ड होगी उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF ES यानी सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, अगर हम बनाए तो यहाँ पे बना सकते हैं हम, ये हो गया हमारा EP और ये हो गया हमारा ES। ठीक, इधर का जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा हमारा VP, ये हो गया हमारा VP, और इधर का जो वोल्टेज होगा वो हमारा कहलाएगा VS यानी सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। इतनी बातें क्लियर है। इसी में हमने आपको कंस्ट्रक्शन भी बता दिया है कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कुछ इसी टाइप का होता है। जब ट्रांसफार्मर हमारा बनता है तो एक चीज़ हमेशा नोटिस करिएगा, जो हमारा कोर है, ठीक है, हमारा ये एक ही कोर है और एक कोर पे हमने 2 वाइंडिंग की हुई है, तो वाइंडिंग कैसी है हमारी, स्टेशनरी है यानी कि स्थिर है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी वाइंडिंग जो है वो स्टेशनरी है, और जो हमारा फ्लक्स होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, फ्लक्स जो है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे फैराडे थे, मतलब जो फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी में EMF हमारी कैसे इंड्यूस होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। ये भी टर्म लिखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि जब हम यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन यानी कि करंट की डायरेक्शन जब हम निकालेंगे तो वो किससे निकालेंगे। तो आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो BEE होता है, जो फर्स्ट ईयर में सिलेबस पढ़ते हैं, उसमें हम लोगों ने कई जगह पे राइट हैंड रूल पढ़ा हुआ है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन अभी निकालेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने बताया कि अगर कोई भी बंद परिपथ है, जैसे ये हमारा एक बंद परिपथ है, अभी हम यहाँ पे लोड नहीं लगाएंगे तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा, और ओपन सर्किट होगा तो हम करंट ही फ्लो करा पाएंगे, फिर ट्रांसफार्मर चलेगा कैसे। इसलिए फैराडे ने कहा था कि किसी भी बंद परिपथ में अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाता है। फैराडे ने क्या बताया था कि किसी भी बंद परिपथ में फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो, फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो तो EMF